फिर बताइए क्या होता है? फिर हमारे बच्चे बड़े होते हैं, हम बूढ़े होते हैं, जिंदगी खत्म हो जाती है और उनके साथ ही वही होता है। यही होता है। दूर के रिश्तेदार हो, 4 लोग, मीडिया, उन सब के प्रेशर में ना वो लोग भी पिसते रहते हैं। वो भी वही करते हैं जो दुनिया कहती है, वही करना पड़ता है जो समाज कहता है। वो नहीं कर पाते जो उन्हें खुद करना होता है, क्योंकि हमने अपने लिए तो सोचना कभी सीखा ही नहीं ना। लेकिन बड़े भैया, समाज अगर हमें बच्चे करने के लिए कहता है तो उसमें हर्ज ही क्या है? बच्चा तो वो खुशी है जो सबको मिलनी चाहिए। जरा सोचिए उस पल के बारे में जब पहली बार आप अपने बच्चे को अपने हाथों से उठाएंगे और वो आपको देख के मुस्कुराएगा। सोचिए। फिर जब वो पहली बार आपको पापा कहेगा। तुमने सुना? अनिका, शिविका ने मुझे पापा कहा। द बेस्ट। मतलब हद है, बच्चे को पहले माँ कहना चाहिए ना, तो पापा कह रही है। तो मम्मा बोल, मम्मा बोल। पापा, फिर से पापा बोला। You love your daddy, no? ऐसा कुछ नहीं है, वो अपनी मम्मी से प्यार करती है क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ। बोल मम्मी। जेलस हो रहा है कोई? हाँ, क्योंकि इसे पहले मम्मी बोलना चाहिए। नहीं पापा नहीं, मम्मी बोल। शायद इसे नहीं पता कि तुम इसकी माँ हो। जब वो पहली बार चलने लगेगा अपने नन्हे कदमों से, तूने बिल्कुल सही कहा। वो सारे पल कितने खिड़की तोड़ होंगे। वो पल ऐसे होंगे जिसे जिंदगी के सारे दुख, सारी तकलीफें, सारी परेशानियां हर हराई के चली जाएंगी, जिसके बारे में बड़े भैया कह रहे हैं। हाँ बनने की खुशी, ममता का एहसास आप कैसे छीन सकते हो जीजी से बड़े भैया? गौरी, मैं ये नहीं कह रहा कि तो तुम जो कह रही हो वो गलत है। इनफैक्ट इस टॉपिक पर कोई सही या गलत नहीं है, सब अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रखने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सही है या तुम्हारा और दादी का गलत है। रही बात अनिका की माँ बनने की, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि बच्चा तभी होना चाहिए जब हम दोनों तैयार हो, जब हम दोनों चाहें, ना कि क्योंकि सोसाइटी प्रेशर दे रही है, समाज प्रेशर दे रहा है, कोई और प्रेशर दे रहा नहीं। जल्दबाजी में कोई गलत स्टेप ना उठा ले। और इतना आसान नहीं होता। ये सोसाइटी जो है ना बहुत ही रोमांटिसाइज करती है पेरेंटहुड को, मदरहुड को। ये जो टीवी और फिल्में दिखाते हैं ना वो सब सच नहीं है, वो अच्छा दिखाते हैं। जो सच्चाई है ना वो कोसों दूर है। सच में जब बच्चा होता है ना तो सब कुछ बदल जाता है, माँ बाप का रिश्ता भी। फिर से कॉकरोच। अरे कारा, इधर आओ। नहीं इधर आओ। गौरी, मेरा स्केचबुक देखा है? गौरी मेरा स्केचबुक। गौरी, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। अरे मेरा स्केचबुक कहाँ है? हाँ वो हमने कहीं नहीं रखा होगा ना जी, वही होगा। गिर जाएगी। नहीं है ना बेटा, इसलिए तो पूछ रहा हूँ। ये लो खाओ। और अब मेरे ब्रशेस कहाँ चले गए? वो ब्रशेस हमने ना स्टडी में रखवा दिए, वो यहाँ नहीं रखे हमने, इसलिए खटवा। क्यों? कारा बार बार मुंह में डालती रहती है ना, देखो गिर जाएगी। तो इसे रोको ना, मेरे ब्रशेस को निकालने की क्या जरूरत थी? गिर जाती। कारा बेटा उठो। और मेरे गौरी स्केचबुक। ओए रोना नहीं है बेटा, रोना नहीं है। ये देखो खाना खाना है ना, अभी खाना खाना है। गौरी, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, 1 मिनट बात करोगी मुझसे? क्या हो गया है आपको? मुझे क्या हो गया? तुम्हें क्या हो गया? जब से रिकारा पैदा हुई है भूल गई हो तुम मुझे। अरे बात करना तो तुम मेरी बात सुनती तक नहीं हो।
याद है ना तुम्हें, एक वक्त ऐसा था जब तुम्हारी पूरी जिंदगी मेरे इर्द गिर्द घूमती थी, और अब तो वक्त ही नहीं है तुम्हारे पास। तो तुम ये भी जानती हो ना कि जब मेरे पेंटिंग के सामान को कुछ हो जाता है मैं परेशान हो जाता हूं, लेकिन यू डोंट केयर, क्योंकि आप तुम्हारे लिए सिर्फ रिकारा रिकारा रिकारा, दैट्स ओनली थिंग लेफ्ट। क्योंकि रिकारा बहुत छोटी है, नहीं रख सकती अपना ध्यान, लेकिन आप अपना ध्यान रख सकते हो ओमकारा जी। कह रहे हैं हमारे पास आपके लिए वक्त नहीं है, हमारे पास अपने लिए वक्त तक नहीं है, क्योंकि हमें पता है रिकारा को अभी हमारी जरूरत है, वो बहुत छोटी है। रिकारा को तुम्हारी जरूरत है, भूल गई ना? सिर्फ रिकारा को नहीं, मुझे भी तुम्हारी जरूरत है, लेकिन तुम्हें ये बात नहीं समझ आएगी, क्योंकि अब तुम्हारी प्रायोरिटी सिर्फ रिकारा है। You know what? अगर मुझे पता होता ना कि रिकारा के पैदा होने के बाद वो सिर्फ हमारी जिंदगी में नहीं, हमारे बीच भी आने वाली है, तो मैं इस बच्चे के लिए कभी हाँ नहीं करता, कभी नहीं। That was scary. हाँ। अरे इतनी जल्दी कैसे आ गए? अभी तो सुबह के 3 बजे हैं। दोबारा स्टार्ट होने की जरूरत नहीं भव्या। ये क्या कर रहे हैं आप? टीवी बंद कीजिए, देख नहीं रहे कि हम रुबिया को सुलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम 2 घंटे से उसे सुलाने की कोशिश कर रहे हैं, अब जाके फाइनली उसकी आंख लगी है। What the hell? हेल तो हमारी जिंदगी हो गई है। ऐसा लगता है कि जैसे ये बच्चा सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है। टूडी ये हम दोनों का बच्चा है, और बजाय कि हमारी हेल्प करने के आप पूरे दिन घर से बाहर रहते हैं, और रात को आपको अपनी पार्टी से फुर्सत ही नहीं मिलती है। हम ही जानते हैं कि हम अकेले कैसे मैनेज कर रहे हैं ये सब। अरे हमने हमारी जॉब तक छोड़ दी। जॉब तुमने खुद छोड़ी, और जॉब तुमने मेरे लिए नहीं छोड़ी, तो मुझे सुनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको समझने की जरूरत है। हमें समझ नहीं आता है कि क्यों हमें बार बार आपको याद दिलाना पड़ता है। क्योंकि नहीं चाहिए था मुझे वचन, नहीं चाहिए था, मैं तैयार नहीं था उसके लिए, तुम तैयार थी, मैंने तुमको बोला था नहीं चाहिए, अब भुगतो। हमें लगा था कि बाप बनने के बाद का बचपना चला जाएगा, पर आप तो सच्चाई और सिचुएशन दोनों से भाग रहे हैं। आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं रुद्र। इसीलिए मैं घर से बाहर रहता हूँ, क्योंकि मैं जब भी घर आता हूँ या तो मुझे रुबिया का रोना मिलता है या तो तुम्हारा ड्रामा मिलता है। मैं पक चुका हूँ, अरे पक चुका हूँ मैं। ऐसा हुआ तो मैं सच में भाग जाऊंगा। सो जा मेरी नन्ही परी, सो जा प्लीज, सो जा प्लीज, सो जा। शिवाय देखिए ना, शिविका सो नहीं रही है, पिछले 2 घंटे से मैं सुलाने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा सो जा सो जा सो जा। उसकी पीठ थपथपाओ, सब सो जाएगी। मैं सब कर रही हूँ, नहीं सो रही है। आपको पता है ऐसे कैसे सुलाना है, प्लीज सुला दीजिए ना प्लीज। प्लीज प्लीज आज रात को मैनेज कर लो, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे जल्दी उठना है। सोना मुझे भी है शिवाय, प्लीज ना। मैं दिन में ठीक से शिविका के चक्कर में सो पाती हूँ ना, मैं रात को सो पाती हूँ, प्लीज। अच्छा प्लीज आज रात मैनेज कर लो प्लीज, सिर्फ आज रात की बात। मतलब हद है। हाँ, दिन में भी मैं इसे संभालूं, रात को भी मैं ही संभालूं। हमने डिसाइड किया था ना हम साथ में इसे पालेंगे। प्लीज कैन वी डिस्कस दिस इन द मॉर्निंग? मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे सोने दो थोड़े टाइम प्लीज। अगर आपकी इंपॉर्टेंट मीटिंग है ना, तो मैं भी कोई घर पे वेली नहीं हूँ। कब दिन निकलता है कब रात हो जाती है पता नहीं चलता, मेरे को सर खुजाने का टाइम नहीं मिलता। शिवाय बच्चा पालना इतना आसान नहीं है। हाँ नहीं आसान है यार, लेकिन बिजनेस करना भी ना इतना आसान नहीं है। बिजनेस इंपॉर्टेंट होता है। आपके लिए बिजनेस ही तो इम्पोर्टेंट है, या तो आपकी नींद। 2 घंटे से मैं शिविका को अकेले सुलाने की कोशिश। एक काम करते हैं, आओ शिविका मेरे पास आओ। तुम्हारी मम्मी को इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना, तो कोई नहीं, एक काम करते हैं, कल से ना तुम ऑफिस जाओ और मैं शिविका को संभालूंगा। ओके, इज दैट फाइन विद यू? इज दैट फाइन विद यू? आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको अपनी प्रॉब्लम सुनाने की कोशिश कर रही हूँ, आप मुझे ही सुना रहे हो उल्टा। मैं तुम्हें नहीं सुना रहा, तुम मुझे सुना रही हो, और हमेशा तुम मुझे सुनाती रहती हो। हाँ, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा, मुझे रात को नींद नहीं आ रही, मेरे पास इतने सारे काम है। अरे डिसाइड तुमने क्या था, प्रॉब्लम तुम्हें ही हो रही है।
अनिका, मैंने कहा था कि इस वक्त बच्चा नहीं करता है, लेकिन बच्चा तुम्हें चाहिए था। प्लीज चुप हो जाओ। हाँ, मैंने कहा था बच्चों को पालने के लिए नैनी रख लेता है, लेकिन तुमने कहा नहीं, मैं बच्चे को खुद मतलब पालूंगी। अब हमारा नहीं, जो मेरी बात, तुम मेरी बात सुनो प्लीज। मैंने कहा था रखो, लेकिन नहीं, तुम्हें बच्चे के लिए नानी रखनी ही नहीं है। तुम्हें प्रॉब्लम क्या है यार? नानी दी ना। एक मिनट, मतलब अब हमारे बच्चे को कोई बाहर वाला पालेगा, अब ये कहना चाहते हैं? अनिका, और कोई ऑप्शन नहीं है। क्या मतलब कोई ऑप्शन नहीं है? अब ये कहना चाहते हैं कि मैं हमारे बच्चे को पाल नहीं सकती? चिल्लाओ मत यार, शिविका सोने की कोशिश करिए। आप ये कहना चाहते हैं कि मैं हमारे बच्चे को संभाल नहीं सकती, यही कहा आपने अभी? ओके, बात का पतंगड़ मत बनाओ, बात को समझने की कोशिश करो। मैं बात समझ गई। आपके पास अपनी मीटिंग के लिए टाइम है, लेकिन आपके पास अपनी बीवी और हमारे बच्चे के लिए टाइम नहीं है। मुझे दीजिए। हाँ, पहले भी आपकी मीटिंग्स होती थी ना? होती थी आपकी मीटिंग्स, तब तो आपके पास मेरे लिए टाइम ही टाइम था। लेकिन अब क्यों होगा? अब आपको मेरे में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। शिविका के चक्कर में मैं ठीक से सो नहीं पाती, मेरी आंखों के नीचे गड्ढे आ गए, चेहरा उतर गया, मोटी हो रही हूँ मैं। तो आप मेरे को टाइम क्यों देंगे? देंगे ही नहीं ना टाइम आप। तुम बात को कहां से कहां ले जा रही हो यार? ऐसा कुछ क्या हो गया है? तो क्या गया तुम्हें यार? आपको हुआ क्या है? हुआ आपको है, बदल आप गए, देख रही हूँ मैं। हाँ, मैं बदल गया हूँ। यू नो व्हाट, मैं बदल गया हूँ। पापा बदल गए तुम्हारे? नहीं, तुम्हारी मम्मी भी बदल गई है। यू नो व्हाट, सब कुछ बदल गया। ये हमारा रिश्ता है ना, जो ये सब बदल गया। सब बदल गया। तो मैं को एक बात बताइए, जब सब बदल गया तो मैं इधर हुई क्यों? हमारा रिश्ता ही क्यों है फिर? मैं जाती हूँ ना। नहीं, एक सेकंड, गलत सा। मुझे दो, मैं शिविका को संभालूंगा और मैं यहाँ से चले जाता हूँ। चलो। नहीं, आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है, घर आपका है, आप यहाँ पे चैन से सोइए, जो करना है कीजिए, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। तुमने बच्चे को धक्का दिया, मुझे धक्का दिया। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं सपने में भी तुमसे ऐसे झगड़ना नहीं चाहता, इसलिए मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ, बच्चा एक खूबसूरत टर्निंग पॉइंट है जिंदगी का, लेकिन तभी जब वो मर्जी से हो, सोसाइटी के प्रेशर से ना। भैया, मैं आपके पॉइंट से, आपके लॉजिक से, आपके हर एक चीज से 100% सहमत हूँ। बहुत अच्छा तरीका था। नहीं, तरीका बहुत डेंजरस था, बट बड़ा अच्छा था समझाने के लिए। मैं समझ गया। हाँ, पर बच्चे के बारे में अभी आपसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। पहले आप खुद बड़े हो जाएं, उसके बाद बात कर लेंगे। हाँ, वैसे भी अपने पास बहुत टाइम है। अभी तो 2 बार चाचू बनना है ना मुझे, उसके बाद सोचेंगे अगर मन हुआ तो, है ना? हो तुम दोनों को इसके बारे में क्या कहना है? हमने कभी इस बारे में अभी सोचा नहीं, पर हाँ, हम माँ जरूर बनना चाहेंगे, क्योंकि माँ बनने का सुख इस दुनिया में सबसे बड़ा सुख होता है। और फिर बच्चे के आ जाने से पति पत्नी का रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। पर हम बड़े भैया की बात से भी सहमत हैं। हाँ, बच्चा बहुत बड़ी जिम्मेदारी होता है और उसे पालने में बहुत मुश्किलें भी आती है, हम मानते हैं, पर हम उन मुश्किलों के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारे लिए बच्चा भगवान का वरदान है। ओ, तेरा क्या कहना है इसके बारे में? गौरी का जो भी फैसला होगा वो मुझे मंजूर है, क्योंकि गौरी की खुशी में ही मेरी खुशी है। लेकिन हाँ दादी, जब भी मैं पापा बनूंगा ना, तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं अपने बाप जैसा ना बनूं, वो गलतियां ना करूं जो मिस्टर ओबरॉय ने की थी। एंड आई विल मेक श्योर कि हमारे बच्चे को वो सब ना झेलना पड़े जो रुद्र और मुझे झेलना पड़े। वेरी श्योर हूं तू इस दुनिया का ना बेस्ट डैड बनेगा। दादी, आपको हमारे ओपिनियंस सुनकर आप डिसअपॉइंट तो नहीं हो गए ना? बिल्लू, तुमने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। ये तेरा नजरिया है और आजकल के जमाने के हिसाब से शायद सही भी है। भाई, जब जिम्मेदारियां तुम लोगों को उठानी है तो फैसला भी तुम लोगों का होना चाहिए, ताकि जिम्मेदारियां बोझ ना लगे, है ना? रही बात मेरी, तो मैं बेशक पुराने जमाने की हूं, लेकिन पुत्र
उन 4 लोगों में कभी नहीं आऊंगी जो तुम लोगों को मजबूर कर। ये बात भी सही है कि मैं परदादी बनने के लिए तड़प रही। ओके। मुझे खुशी होगी अगर ये खुशखबरी सबसे पहले मेरी सबसे बड़ी बहू मुझे दे। क्या हुआ अनिका? कुछ नहीं था। तुम ठीक हो अनिका? मैं समझ गई हूँ कि आप तैयार नहीं है। और तुम? कुछ ठीक नहीं है। अनिका, तुम मुझसे नाराज हो? मैं क्यों आपसे नाराज होंगी? क्योंकि मैंने कहा कि मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए। तो आपने कौन सा गलत कहा? आपने तो वही कहा जो आपके दिल में था। और दिल की बात वक्त आने पे कह देनी चाहिए, वरना वक्त निकल जाता है और दिल की बात बोझ बन के रह जाती है दिल पे। अनिका, तुम रो रही हो? अनिका, पीछे क्या रखा है तुमने छुपा? शो टू मी, कम ऑन, जस्ट। शिवाय जूनियर, ये सब? Oh my God, मुझे सुबह ये बताना चाह रही थी कि तुम? बताना चाहती थी, लेकिन सोचा नहीं था कि ये बात मुझे छुपानी पड़ेगी। क्या टाइमिंग है ना हमारी। ये बात कि आपको बच्चा नहीं चाहिए मुझे उस दिन पता चलता है जिस दिन मुझे ऐसा लगता है कि लगता है मतलब क्या निकला? ऐसा मुझे लगता है, कुछ पक्का नहीं है, मैंने कोई टेस्ट नहीं किया, लेकिन आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बच्चा नहीं चाहिए ना तो सोचना भी। क्या कह दिया मैंने बाहर? और तुम पर क्या बीत रही होगी अनिका? सॉरी अनिका, तुम पागल हो क्या? तुम्हें बताना चाहिए था ना मुझे। अगर सुबह नहीं बता पाई तो बाहर बता देती। Why didn't you just मैं आपको परेशान करना ही नहीं चाहती थी। ये न्यूज़ सुनकर मैं परेशान हो जाऊंगा? हाँ? तुम्हें लगता है मैं परेशान? I'm sorry, मैं जानता हूं मैंने अभी बाहर कहा कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अब जो है सो है। अनिका, I'm with you, मैं तुम्हारे साथ हूं। ओके, जो भी है ये बच्चा हमारा है, तुम्हारा मेरा, हम दोनों का। तो ये जिम्मेदारी भी हम दोनों की होगी ना, हमारी होगी। शिवाय सिंह को भरोसा है ना, अपनी जिम्मेदारी से कभी भागता नहीं है। अनिका, टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव आया या नेगेटिव, मैं तुम्हारे साथ। ओके, फिर 9 महीने है ना, टाइम में मैं प्रिपेयर हो जाऊंगा। नहीं मम, ओके, I was just getting used to it. अनिका, तुम रो मत प्लीज, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ओके, कुछ भी हो जाए,
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।